संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि में आपको मुख्य रूप से 5 सूत्र पढ़ने हैं, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं या ऐसे भी यदि आप व्यंजन संधि बनाना चाहें तो वो हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला सूत्र है झलांग जशो अंते। अब इसे हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला तो कि झल प्रत्याहार के बाद जश अंत में रहने पर या फिर स्वरवर्ण अंत में रहने पर उसका तृतीय वर्ण यानी जश हो जाता है। जैसे कि अब देखिए, अगर इस तरह आप नहीं समझ पाते हैं कि झल प्रत्याहार क्या है, जश प्रत्याहार क्या है, तो आप सीधे सीधे समझिए कि अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है यानी क ख ग घ में से अगर क है, च छ ज झ में से यदि च है, तो और उसके बाद उसी वर्ग का या किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, जैसे अगर दिक जोड़ गजा है तो पहले लास्ट हो रहा है क से और फिर ग आ रहा है तुरंत, यानी कि या तो पहला वर्ण शुरू में होना चाहिए और तृतीय या चतुर्थ वर्ण बाद में होना चाहिए, या फिर य व र ल। हम लोग जनरली हिंदी में पढ़ते हैं य र ल व, लेकिन संस्कृत में जैसे हम पढ़ते हैं ह य व र ट, उसी से य व र ल, तो या इसके जगह पर कोई स्वर हो, जैसे देखिए यहाँ दिक जोड़ गजह दिग्गजह, तो इसका तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर क के स्थान पर ग आ गया है। उसी तरह यहाँ देखिए दिक जोड़ अंबरह, तो यहाँ स्वर वर्ण है, फिर भी यहाँ पे तृतीय वर्ण आ गया है दिगंबरह। तो इस तरह यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो या फिर य व र ल हो या स्वर वर्ण हो, तो उसमें प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब अगला सूत्र है समह सुटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये आसान है और दूसरी बात कि इससे जनरली पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो सम के बाद यदि क्री धातु से निष्पन्न या युक्त यानी क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आए तो म का अनुस्वार कर देते हैं। जैसे सम है तो सम जोड़ कारह, देखिए क्री धातु यहाँ है, क्री प्लस आ का रह, संस्कारह, यहाँ म का अनुस्वार हो गया और ये स का वित हो जाता है। जैसे म आधा है तो जो यहाँ है वही चीज डबल में आ जाएगा। उसी तरह सम जोड़ कृतम तो संस्कृतम, सम जोड़ कृतिः संस्कृतिः, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर एक अगला सूत्र है मो अनुस्वारः, यानी म के बाद यदि कोई अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल और ऊष्म वर्ण यानी स श श र और ह, तो ऊष्म वर्ण रहे तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योगः संयोगः, सम जोड़ सारः संसारः। ये देखिए यहाँ पे एक अंतस्थ वर्ण का एग्जाम्पल लिया है मैंने, सम जोड़ योगः संयोगः, सम जोड़ सारः ऊष्म वर्ण है स, तो उसका हो गया संसारः। उसी तरह एक सूत्र होता है अष्टो अष्टुनाह ष्टुः। अब अष्टो अष्टुनाह ष्टुः क्या है, तो यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो उसका ट या ठ हो जाता है। मतलब यदि मूर्धन्य स से किसी वर्ड का अंत हो रहा है, जैसे उत्कृष्ट जोड़ तह, अगर तह आ रहा है तो त का ठ हो जाएगा, और इसी तरह यदि थ आए तो थ का ठ हो जाएगा। शश जोड़ थह षष्ठः, उसी तरह उत्कृष्ट जोड़ तह उत्कृष्टः। अब इसी का सेम टू सेम इसी सूत्र पे काम करने वाला एक दूसरा सूत्र है अस्तु अस्तुनाह ष्टुः। ये क्या है, यदि स के बाद श या चवर्ग रहे तो श का श हो जाता है, और तवर्ग रहे तो तवर्ग के बाद यदि चवर्ग रहे, तवर्ग यानी कि सत अगर त से एंड हो रहा है कुछ भी, या थ से एंड हो रहा है, या द ध किसी भी से एंड हो रहा है और उसके बाद तुरंत च छ ज झ में से कुछ आता है, तो वो त जो है वो च के सामने वाले, अगर थ है तो छ में बदल जाएगा, द है तो आपका उधर जो है च छ ज झ उस तरह एकदम क्रम से बदलता जाएगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा। उसी तरह
यानी कि अगर दंत स रहेगा तो वो तालव्य श में चेंज हो जाएगा, और अगर तवर्ग में से कुछ भी रहेगा तो वो चवर्ग में बदल जाएगा। तो उस तरह अगर हम देखें तो रामश जोड़ शेते इति रामश्शेते, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र। तो इस तरह से जितने भी व्यंजन संधि के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको मान लीजिए कि अलग करने के लिए दिया रहे या जोड़ने के लिए दिया रहे, दोनों ही आप कर पाएंगे बहुत इजीली। धन्यवाद।